हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 6। सो बेसिकली क्लास 6 मैथमेटिक्स। सो ये हमारा सिलेबस है क्लास 6 का। ओके, सो क्लास 6 में भी वी हैव 2 सेक्शंस। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। सो अब ये आप क्लास 6 में हो, आपको अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका आगे जाके फाउंडेशन अच्छा बिल्ड होगा और आपको आगे जाके क्लास 7 क्लास 8 में अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी और आप जल्दी ग्राफ्स कर पाओगे, चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। सो बिकॉज आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ज्योमेट्री, आपके लिए नया होगा, तो इसके बेसिक्स जो है वो आपको ध्यान से सुनने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं एंड समझना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ज्योमेट्री में बेसिकली ये वो चीज़ें क्या होती है। सो अब जैसे पॉइंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट मीन्स क्या होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल डॉट है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की पॉइंट की। तो पॉइंट बेसिकली क्या होता है? एक सिंपल डॉट। करेक्ट, पॉइंट को हम बेसिकली कहते हैं एक सिंगल सा डॉट, इसे हम कहते हैं एक पॉइंट। ये हमारा है, ये एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, यहाँ पे ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। ओके, सो वैसे ही हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पॉइंट, पॉइंट एंड पॉइंट। अब जहाँ पे भी तुम्हें पॉइंट्स होंगे वहाँ पे जनरली हम इसे डिनोट करते हैं, इसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट। सो उसे बेसिकली हम कहते हैं नेमिंग अ पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया बी, यहाँ पे मैंने सी कर दिया, यहाँ पे मैं डी कर दिया, यहाँ पे हमने इसे लिख दिया पॉइंट ई, यहाँ पे एफ। तो अगर हमें इसे नेमिंग करना है तो हम इसे लिखते कैसे हैं? सो बेसिकली ये होता है, हमें यहाँ फुल फॉर्म में वर्ड्स में लिखना है पॉइंट, एंड इसे हम, अगर मुझे ये पॉइंट नेम करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा पॉइंट ए। सो ये डिनोट करता है कि मैं ये पॉइंट को रेफ़र कर रहा हूँ। ओके, सेम अगर मुझे पॉइंट सी लिखना है तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा पॉइंट, एंड में उसके आगे पॉइंट का जो भी नेम होगा वो मेंशन कर दूँगा, पॉइंट सी। सो दैट मीन्स आई एम रेफरिंग टू दिस पॉइंट सी। ओके, सो लेट्स गो अहेड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पॉइंट ए, पॉइंट टी एंड पॉइंट पी। ओके, सो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं, अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। एक सिंपल सा डॉट यूज़ करके हम पॉइंट को शो कर सकते हैं। अब लाइन, सेगमेंट एंड लाइंस। ओके, सबसे पहले हम सेगमेंट यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड जॉइन देम यूजिंग अ रूलर, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ओके, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट,
अब हम सेकंड लेते हैं सेगमेंट, बेसिकली लाइन सेगमेंट, इसे हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पॉइंट P, यहाँ पे है पॉइंट Q, और अगर हम इसे जॉइन कर दें P एंड Q को, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है PQ जॉइन करने के बाद, इसे हम कहते हैं सेगमेंट्स, जहाँ पे दोनों ही एंड पे हमें पॉइंट हो, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। सो वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है पॉइंट सेगमेंट AB। ओके, यस। अब हम जाते हैं लाइन, यहाँ पे था लाइन सेगमेंट एंड लाइन्स, तो हमने सेगमेंट्स तो कवर कर लिया कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं लाइन्स क्या होते हैं। ओके, सो बेसिकली लाइन कुछ ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम देखेंगे जैसे सेगमेंट का हमने देखा था, P Q, यहाँ पे दोनों साइड पॉइंट है। अगर मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे एरो दे दूँ, एंड यहाँ पे भी इसे थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे एरो दे दूँ, तो ये बन जाती है लाइन। इसे भी अगर हमें नेम करना है तो हम इसे नेम कर सकते हैं यूजिंग 2 अल्फ़ाबेट लाइन PQ। यहाँ पे भी हम सेगमेंट नेम कर सकते हैं सेगमेंट PQ। आप सेगमेंट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो SEG। सेगमेंट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप सेगमेंट PQ भी इसे लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं रे की तरफ। ओके, अब रे बेसिकली क्या होता है। अब हमने देख लिया पॉइंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बनते हैं पॉइंट से, लाइन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि रे किसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट A, एंड यहाँ पे आपके पास पॉइंट है पॉइंट B। जैसे हमने लाइन में देखा था, हमने ये एक्सटेंड करके एरो मेंशन किया था, बट यहाँ पे नहीं कर रहे हम। फॉर एग्जांपल रे हम उसे कहते हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल साइड, एक ही साइड में एरो का डायरेक्शन होता है। एरो का डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ होता है, सेकेंड तरफ पॉइंट होता है, सिंपल पॉइंट होता है, तो इसे हम कहते हैं रे। ओके, तो हम इसे नेम कर सकते हैं रे AB। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और ध्यान दूँ कि रे, जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है एंड ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो जब भी हम रे को नेमिंग करेंगे तो हमें उसे एरो के डायरेक्शन में ही नेम करना है। सो बेसिकली हम रे को रे AB ही नेम कर सकते हैं, BA नेम नहीं कर सकते हैं रे को। अगर हम लाइन की बात करें तो हम लाइन को PQ भी नेम कर सकते हैं एंड QP भी नेम कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। सेम सेगमेंट में भी हम PQ भी कर सकते हैं एंड QP भी कर सकते हैं, बट रे में आपको ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में एरो फ्लो हो रहा है, हमारा नेमिंग भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो दिस इज़ रे AB। अगर हमने BA लिखा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक प्लेन की तरफ, नॉट वो वाला प्लेन, बेसिकली ज्योमेट्री में हम प्लेन किसे कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे बोला गया है किसी भी फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, तो ये एक प्लेन है। सो बेसिकली ऐसी कुछ भी चीज़ जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रही है उसे हम कहते हैं प्लेन। तो ये जो ब्लैक बोर्ड वाला पोर्शन है ये एक प्लेन है। अब ये टेबल आप देख रहे हो, तो टेबल का जो अपर सरफेस है ये एक प्लेन है।
ये सिलेंडर आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन ऑक्यूपाई हुआ है इसे हम कहते हैं प्लेन। ओके, यस। अब हमने यहाँ पे देखा कि लाइन किसे कहते हैं, करेक्ट। लाइन किसे कहते हैं मीन्स दोनों तरफ एरो होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। ओके, अब हम चेक करेंगे कि हम पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया है, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे लाइंस मोर देन वन लाइन, सो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम 2 लाइंस होने ही चाहिए अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो स्पेसिफिक लाइन पैरेलल है या नहीं। सो मिनिमम 2 और मोर लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ। विच डू नॉट इंटरसेक्ट, विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास लाइन है, लाइन ए बी, और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, लाइन पी क्यू या लाइन सी डी। तो क्या ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट मीन्स जब एक दूसरे को कट करेंगे तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। सो ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो बेसिकली एरो का मीनिंग क्या है, रे के केस में भी लाइन के केस में भी एरो का, ये जो एरो है इसका मीनिंग क्या है कि हम इस लाइन को आगे भी एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है एरो का। सेम हम ये सेकेंड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। सो मीन्स ये एक्सटेंडेबल है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसे हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये इस एरो का मीनिंग है। सेम केस ऑफ सी डी, इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोनों साइड से। तो क्या ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं। सो इसे हम इन पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। सो बेसिकली ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है पी क्यू एंड ये एक लाइन है डी ई। क्या ये पैरेलल लाइंस है? तो आप बोलोगे अरे ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये पैरेलल होनी चाहिए। जी नहीं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये एरो का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि ये लाइन आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। सो ये जब एक्सटेंड होगी एंड जब ये लाइन डी ई एक्सटेंड होगा तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा और ये आगे जाके लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट कर सकती है, करेक्ट, बिकॉज वो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। सो इसे हम पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमने पैरेलल लाइंस देख लिए। हाँ, तो आप मुझे अब ये केस में बताइए कि राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। सो क्या ये पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है हमें। क्या ये पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है? ये डेफिनेटली पैरेलल लाइंस है, बिकॉज ये स्ट्रेट जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलली जा रहे हैं, इसे बोलते हैं पैरेलली जाना। क्या ये इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बिकॉज अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ जाएगी एंड इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ जाएगी, तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। सो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ओके, ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितने एक्सरसाइज है। ये आई गेस काफ़ी छोटा चैप्टर है, सो ये एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर अप हो सकता है, सो देन इट्स नॉट एन इशू। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1
अब यहाँ पे बोला गया है लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड, मीन्स ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है एंड ये आपको देख के इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके, एंड यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, बोला है नेम द फॉलोइंग। ओके, नेम द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला है कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसके पहले तो हमने कोलिनियर पॉइंट्स तो देखा ही नहीं क्या होता है, तो मैं आपको कोलिनियर पॉइंट्स भी बता देता हूँ क्या होता है। और फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आप 6 स्टैंडर्ड में नहीं हो, आप बड़े हो, तो आप अपने किसी नेबर्स के स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है जिसके छोटे बच्चे हैं, मीन्स जो स्कूल गोइंग किड्स है, आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हो वीडियो का लिंक, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक, जो यहाँ पे आके ये वीडियोस देख के कुछ लर्न कर सके। और जैसे अब मैं ये चैप्टर कवर अप कर रहा हूँ, वैसे स्लोली पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरे एक ही चैनल पे आपको आपके मैथमेटिक्स के सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको टेक्सचर। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे आपके क्वेरीज पुट अप कर सकते हो। ओके, अब कोलिनियर पॉइंट्स देखते हैं हम क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज़ पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ पे है विच इज़ पॉइंट सी, एक पॉइंट यहाँ पे है विच इज़ पॉइंट बी फॉर एग्जांपल। सो कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं, उन पॉइंट्स को जो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ एंड अगर ये सभी पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सेम वे में एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। और जो कोई पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, आप आपके बच्चों को ये दिखा सकते हो एंड उनकी नॉलेज बढ़ा सकते हो, एंड अगर आपके कोई नेबर्स है आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हो ये। सो घर बैठे बैठे आपको सभी के मैथमेटिक्स के आप बेस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड आप आगे भी स्टडीज़ कर सकते हो, बिकॉज यहीं पे स्टार्टिंग टू एंड सभी चैप्टर्स के सभी सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे अपडेटेड। अब हम बढ़ते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की तरफ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं इसे नेम भी कर देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट सी, एंड एक पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट बी। तो अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। तो पॉइंट बी जो है ये तो हमारा पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नेम दी कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स। सो 2 पॉइंट्स जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स एक लाइन पे होने चाहिए टू बी कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्सरसाइज इज 1। फर्स्ट का जो आंसर होगा कोलिनियर पॉइंट्स, अब 3 पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट एम, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ मीन्स ये जो मिडल पॉइंट है ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है, पॉइंट ओ।
जहाँ पे ये सभी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट एंड पॉइंट टी। तो पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं। सो मैं पॉइंट का शॉर्टकट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, पी टी, बट आपको पूरा लिखना है POINT पॉइंट। तो पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सेकेंड, तो बेसिकली फर्स्ट का सेकेंड कोलिनियर पॉइंट। इसमें और एक सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स है विच इज़ पॉइंट आर, वो हियर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन, बिकॉज ये तीनों भी एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। सो दिस इज पॉइंट आर, देन पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। ये भी आपको फुल फॉर्म में लिखना है, पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन आर कोलिनियर पॉइंट्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। नाउ वी हैव टू नेम फ्यू रेज। अब हमें रेज को नेम करना है। रेज आपको याद है, एक एंड पे पॉइंट होगा एंड सेकेंड एंड पे एरो होगा। यस, एक एंड पे पॉइंट होगा एंड सेकेंड एंड पे एरो होगा, उसे हम कहते हैं रे। सो अब हम नेम करने जा रहे हैं रेस को। सो हमारा पॉइंट है O, तो ON एक हमारा रे है, ON ये एक रे है, देन OP एक रे है, देन OM एक रे है, देन OR एक रे है, देन OS एक रे है एंड OT भी है। तो आप ये सभी लिख सकते हो। तो ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ रे है हमारे गिवन डायग्राम में। अब लाइन सेगमेंट्स, ओके, लाइन सेगमेंट्स मीन्स सेगमेंट्स। सो आपको याद है हमने सेकंड पॉइंट में कवर किया था सेगमेंट, जिसके दोनों एंड पे पॉइंट हो। ओके, सो जब हम लाइन सेगमेंट्स बोलेंगे तो ये होगा MT, सेगमेंट MT मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट M एंड पॉइंट T। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आपको सेगमेंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सेगमेंट MT तो ही आपको राइट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे लाइन लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। लाइन सेगमेंट इज़ ओके, लाइन सेगमेंट आप लिख सकते हो, बट सिर्फ लाइन लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देन आपका सेकंड है RN, सेगमेंट RN। एक्चुअली इसमें आप और भी लिख सकते हो, सेगमेंट OS भी लिख सकते हो, सेगमेंट OT भी लिख सकते हो, सेगमेंट ON भी लिख सकते हो, सेगमेंट OP भी लिख सकते हो, OM भी आएगा आपका, एंड RO भी लिख सकते हो सेगमेंट। नेक्स्ट लाइंस आपको बताया था हमने कि दोनों साइड एरो होंगे। सो विच इज़ लाइन MT, लाइन RN, ये दो ही है, लाइन दो ही है, लाइन MT एंड RN। लाइन MT एंड RN, ये हो गए हमारे दो लाइन्स। यस, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ राइट द नेम ऑफ द लाइन्स। अब हमें ये लाइन को राइट द नेम ऑफ द लाइन, डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन्स। तो ये एक लाइन है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, एंड यहाँ पे L मेंशन हुआ है, L मेंशन किया हुआ है, स्मॉल l। तो हमें ये लाइन को डिफरेंट नेमिंग
में नेम करना है, अलग अलग मेथड्स में। सो मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले हम इसे नेम कर सकते हैं लाइन AD। ओके, देन हम इसे नेम कर सकते हैं लाइन AC। देन हम इसे नेम कर सकते हैं लाइन AB। देन हम इसे नेम कर सकते हैं लाइन BC भी नेम कर सकते हैं। देन हम इसे लाइन BD भी नेम कर सकते हैं, B से D, एंड CD भी नेम कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्मॉल l मेंशन किया हुआ है। सो अगर आप 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करके भी नेम कर सकते हो, या आप सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करके भी नेम कर सकते हो, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो। सो आप इसे सिंपली लाइन L भी मेंशन कर सकते हो, लाइन L, यहाँ पे स्मॉल l। ये भी एक मेथड है लाइन को नेम करने का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमें यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग्स। सो अब आपको ये मैच करना है। अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है। अगर दोनों साइड एरो है तो हम उसे क्या कहते हैं, लाइन। सो विच इज़ ऑप्शन C इन ग्रुप B। सो ये मैच द पेयर इसका होगा। सेकंड वाला है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट्स पे पॉइंट है। सो ये होगा बेसिकली सेगमेंट। सो आप इसे लाइन सेगमेंट पे मैप करना है आपको मैच। ये एक फ्लैट सरफेस है जिसे हम कहते हैं प्लेन, विच इज़ ऑप्शन B इन ग्रुप B। सो ये इसका मैच है। एंड देन लास्ट वाला इस एक एंड पे इसकी पॉइंट है, सेकेंड एंड पे एरो है। सो ये बेसिकली हमारा रे हुआ। तो आप इसको इसके साथ मैच करोगे। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो अब हमें यहाँ बोला गया है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, concurrent lines and the point of concurrence in the figure. Okay, सॉरी। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस की तरफ जाते हैं। सो अगर आपको याद होगा, पैरेलल लाइंस हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट? यस। सो आपको ऐसे लाइंस ढूंढने हैं इनमें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लाइन M को ध्यान से देखोगे, मीन्स इसका जो डायरेक्शन है, स्लैंटिंग का जो डिग्री है, एंड लाइन Q अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम है। लाइन M एंड Q का जो पोजीशनिंग है डिग्री का, दैट इज़ सेम। सो अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे आगे एंड लाइन Q को भी एक्सटेंड करोगे तो ये कभी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे। सो ये बेसिकली लाइंस पैरेलल है। तो लाइन M एंड लाइन Q आर पैरेलल लाइंस। ओके, या नेक्स्ट देखते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए लाइन A, विच इज़ दिस लाइन, एंड लाइन P, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इन सेम डायरेक्शन में इनका ये है। सो ये भी हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं, लाइन A एंड लाइन B, करेक्ट। अब यहाँ पे और एक पैरेलल लाइन है विच इज़ लाइन B एंड लाइन M, इनका भी डायरेक्शन सेम है, लाइन B एंड M का। तो ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हुए, एंड लाइन B एंड लाइन Q भी पैरेलल लाइंस हुए, लाइन B एंड लाइन Q। ओके, तो ये हमारे हो गए पैरेलल लाइंस। अब हम देखते हैं कंकरेंट लाइंस। सबसे पहले समझते हैं कि कंकरेंट लाइंस होते क्या हैं। सो कंकरेंट लाइंस बेसिकली हम उन्हें कहते हैं मोर देन 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट होते हैं।
उन्हें हम कहते हैं कंकरेंट लाइन्स। मोर देन 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंकरेंट लाइन्स। सो ये डायग्राम में कहीं पे आप देख रहे हो मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग, सो वो ये 3 लाइन है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये तीनों कंकरेंट लाइन्स इन्हें हम बोल सकते हैं। लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी आर कंकरेंट लाइन्स। ओके, एंड यहाँ पे बोला है एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इन द फिगर। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या होता है? सो बेसिकली जो कंकरेंट लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। सो बेसिकली अगर हम देखें ध्यान से, पॉइंट लाइन ए बी सी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एंड ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे नेम किया हुआ है यहाँ कैपिटल ए से। तो आपको लिखना है पॉइंट कैपिटल ए पॉइंट कैपिटल ए इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ओके, दैट्स इट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 1। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कोई और चैप्टर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर कवर करना है तो आप मुझे कमेंट या फिर फेसबुक के पेज पे हमारे आप कमेंट करके बताइए, तो देन हम आपको उस स्पेसिफिक चैप्टर पे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए मोबाइल पे आप। और अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल भी नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो आप थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ इनफैक्ट लर्न कर सकते हो ये टाइम में, एंड शेयर करते रहिए। आप ये वीडियोस आपके फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी शेयर कर सकते हो, एंड सभी का नॉलेज बढ़ा सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए, या तो आप ईमेल कीजिए या आप हमारे फेसबुक के पेज पे हमें कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरीज बताइए, ताकि हम वो टॉपिक कवर अप कर